मूवी की स्टार्टिंग ही हमें बहुत अच्छे सीन से देखने के लिए मिलती है जब हमें एक बहुत ही अच्छी सिटी दिखाई जाती है नाइट में। दूसरी ओर हमें वहां पर एक कार चलती हुई दिखाई देती है जिसमें एक लड़की बैठी होती है जिसका अभी हम तक नाम नहीं पता होता। तभी हमें एक सीन फ्लैशबैक में चलता हुआ दिखाई देता है। यहाँ पर हमें एक लड़की और एक लड़का आपस में बात करते हुए दिखाई देते हैं। कुछ ही देर बाद हमें उनका नाम पता लगता है जहाँ पर एमा देखने के लिए मिलती है जिसका कैरेक्टर मीगान फॉक्स ने निभाया और दूसरे हमें एक टॉम नाम का पर्सन देखने के लिए मिलता है जिसका कैरेक्टर एमल अमीन ने निभाया और जहां पर दोनों बात कर रहे होते हैं और जहां पर हमें गाड़ी का भी सीन देखने के लिए मिलता है। मतलब एक तरह से कंटिन्यूसली दो सीन चल रहे हैं, फ्लैशबैक और प्रेजेंट टाइम। और हमें जहां पर जे देखने के लिए मिलता है कि एमा टॉम को जे बोलती है कि वो अभी इस रिलेशनशिप को और ज्यादा कंटिन्यू नहीं कर सकती। वो दोनों एक तरह से बहस करते हैं लेकिन फिर वहां से बात खत्म होती है और एमा वहां से चली जाती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा एक ऑफिस में जाती है। जब वो एक ऑफिस में इंटर होती है तो तभी हमें जहां पर देखने के लिए मिलता है कि वहां की रिसेप्शन उसे हैप्पी एनिवर्सरी विश करती है। अब जहां पर थोड़ी कंफ्यूजिंग सिचुएशन क्रिएट होती है कि एमा की मैरिज ऑलरेडी हो रखी है या नहीं हो रखी है। यही सीन हमें वहां पर देखने के लिए मिलता है और स्टार्टिंग से ही मूवी की एक ऐसा सस्पेंस बैकग्राउंड म्यूजिक देखने के लिए मिलता है कि जो कि मूवी के में आपको बनने के लिए मजबूर कर देगा। तभी हमें जहां पर एक मार्क नाम के पर्सन की एंट्री होती हुई दिखाई देती है जब एमा एक ऑफिस में जाती है। एमा वहां जब ऑफिस में जाती है तो वहां पर उसे एक एनवेल्प पड़ा हुआ दिखाई देता है जिससे उसका पास थोड़ा जुड़ा होता है। जब एमा उस एनवेल्प को खोलती है तो एमा की ही हमें वहां पर फोटो देखने के लिए मिलती है जिस पर उसके फेस पे बहुत ज्यादा स्क्रैचेस होते हैं जैसे किसी ने उसको मारा हो। तभी हमें वहां पर एक और फोटो देखने के लिए मिलती है जो कि एक तरह से क्रिमिनल होता है जिसका नाम होता है बॉबी। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब मार्क ऑफिस में आ जाता है। यहाँ पर एमा उससे बॉबी की फोटो छुपाती है उस एनवेल्प में और मार्क उससे बात करना स्टार्ट कर देता है। मार्क जहाँ पर ये बताता है कि मैंने तुम्हें रेड ड्रेस पहनने के लिए कहा था और तुमने क्यों नहीं पहनी। और जहाँ पर एमा मार्क जेन्युइन सी बात करते हैं और जहाँ पर मार्क से एमा फोटो छुपाने की कोशिश करती है लेकिन मार्क उसको देख लेता है। यहाँ पर वो मार्क से फोटो देखता है और जहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा और मार्क एक लिफ्ट में जाते हैं। जहाँ पर एमा और मार्क एक लिफ्ट में जा रहे होते हैं तभी हमें यहाँ पर टॉम की एंट्री देखने के लिए मिलती है। एक तरह से एमा और टॉम का अफेयर चल रहा होता है या ब्रेकअप हुआ होता है, इसका हमें एक्चुअली पता नहीं होता। यहाँ पर टॉम और मार्क के बीच में बात होती है और एमा को एक तरह से मतलब टीज सा करते हैं और कहानी आगे बढ़ जाती है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा और मार्क उसी दिन को एक डिनर पर जाते हैं। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब मार्क एमा को एक बहुत ही अच्छा सिल्वर डायमंड का नेकलेस गिफ्ट करता है। और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा और मार्क अपने रेस्टोरेंट से डिनर कंप्लीट करके बाहर आते हैं। यहाँ पर मार्क एमा को ब्लाइंड फोल्ड कर देता है और यहाँ पर हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है यहाँ पर एमा और मार्क एक कार में जा रहे होते हैं। यहाँ पर एमा बोलती है कि हमें ऑलरेडी 1 आवर हो चुका है, मैं इस ब्लाइंड फोल्ड को खोलने वाली हूँ। यहाँ पर मार्क जे बोलता है कि तुम इस ब्लाइंड फोल्ड को नहीं खोल सकती। यहाँ पर एमा चुपचाप चलती रहती है। थोड़ा दूर जाने के बाद वो थोड़ा गुस्सा होती है और ब्लाइंड फोल्ड को उतार देती है। तभी हमें सीन देखने के लिए मिलता है एक लेक का। यहाँ पर एक लेक हाउस होता है, यहाँ पर वो अपनी इवनिंग को एंजॉय करने आए होते हैं। तभी हमें एमा उस लेक हाउस के अंदर इंटर होती हुई दिखाई देती है और यहाँ पर माइक एक तरह से वैनिश हो चुका होता है सिर्फ कुछ वक्त के लिए। तब उसके लिए कुछ स्पेशल सरप्राइज रखा होता है जिसको एमा फॉलो करती करती मार्क तक पहुंचती है। यहाँ पर हमें एक रेड रूम भी देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर मार्क और एमा की बहुत सारी फोटोज होती हैं। यहाँ पर एमा और मार्क अपनी नाइट को एंजॉय करते हैं और हमें नेक्स्ट डे की शुरुआत देखने के लिए मिलती है। अब जहाँ से एक्चुअल कहानी शुरू होती हुई दिखाई देती है जब नेक्स्ट मॉर्निंग होती है तो मार्क उठकर बैठा होता है अपनी बैक साइड पर, एमा यहाँ पर उठती है। जब एमा उठती है तो उसका हैंडकफ हो रखा होता है मार्क के साथ। जैसे ही वो मार्क को जे बोलती है कि जे तुमने क्या किया है, तभी मार्क अपने आप को शूट आउट कर लेता है। यहाँ पर मार्क उसी वक्त खत्म हो जाता है और एमा को समझ नहीं लगता 1 मिनट के लिए कि ये क्या हुआ है। यहाँ से हमें थोड़ी थोड़ी कहानी समझ लगनी शुरू होती है कि एमा और मार्क के बीच इतनी अच्छी खासी रिलेशनशिप नहीं थी। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा के पास कुछ भी करने के लिए नहीं होता, एमा वहां पर बैठी रो रही होती है और उसका हैंडकफ मार्क के साथ हो रखा होता है। और तभी हमें दूसरी ओर ये देखने के लिए मिलता है जब एमा मार्क की गन को यूज करके उस हैंडकफ को ब्रेक करने की कोशिश करती है तो उसमें गोलियां ही नहीं होती, तो बुलेट्स ही नहीं होती। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा मार्क को घसीटते घसीटते किसी तरह से वॉशरूम तक लेके जाती है। उसे वहां पर एक ड्रेस दिखाई देती है। तभी उस ड्रेस को वो देखती है और देखने के बाद जब उसको हटाती है तो उसके पीछे उसे एक बहुत ही अच्छा लॉकर देखने के लिए मिलता है। अब इस लॉकर की बहुत अच्छी कहानी होने वाली है जिसके बारे में अभी हमें तक नहीं पता होता। तभी हमें नेक्स्ट सीन टर्न होता हुआ दिखाई देता है जब एमा मार्क को किसी तरह घसीट कर बाहर लेकर जाती है। यहाँ पर बाहर ले जाने में भी उसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है क्योंकि हैंड कफ हो रखा होता है दोनों का। और दूसरी ओर वो किसी तरह करके मार्क की कार को रीच करती है और वहां पर रीच करने के बाद भी उसमें कुछ भी नहीं होता। पर वो हाउस के अंदर आकर भी कुछ चीज़ों को ढूंढने की कोशिश करती है तो वहां पर भी कुछ नहीं होता। यहाँ पर एक तरह से मार्क ने पूरी तरह प्लानिंग की होती है एमा को एक तरह से आइसोलेटेड करने के लिए। यहाँ पर हमें कहानी में ट्विस्ट आता हुआ दिखाई देता है जब एमा बहुत ही बुरी हालत में होती है और जहाँ पर हमें
किसी तरह से एक बाहर से हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है, कार के हॉर्न की आवाज़ सुनाई देती है। यहाँ पर एक पर्सन डोर को नॉक करता हुआ दिखाई देता है और एमा उस डोर को ओपन नहीं करती, लेकिन तभी बाहर से एक आवाज़ आती है तो वो टॉम होता है। तभी यहाँ पर एमा टॉम को अंदर बुलाती है और सारी कहानी बताती है। यहाँ पर टॉम ये बताता है कि तुम कुछ भी कर लो, तुम एक तरह से फंसने ही वाली हो। तभी हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है कि दूर से एक गाड़ी आ रही होती है, जिसको टॉम देखकर ये बोलता है कि तुम अंदर ही रहना, मैं इसको हैंडल करता हूँ। यहाँ पर एक और ट्विस्ट आने वाला होता है। जब टॉम उससे बात करने के लिए बाहर जाता है तो वो उस लड़के को ये बताता है कि अंदर रिपेयर करने के लिए कुछ भी नहीं है, मुझे ऑर्डर दिए गए हैं, तुम यहाँ से चले जाओ। नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, जब टॉम घर के अंदर वापस जाने लगता है तभी हमें कार में से एक और पर्सन उतरता हुआ दिखाई देता है। ये वही पर्सन होता है जिसका नाम बॉबी होता है, और जो उसका पार्टनर होता है जो रिपेयर के लिए आया होता है उसका नाम जिमी होता है। यहाँ पर बॉबी अंदर आता है, बॉबी आते ही इस तरह से नाइफ से उस पर हमला करता है टॉम पर, वहीं की वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब एमा किसी तरह सर्वाइव करके साथ वाली वर्कशॉप में जाती है, और जहाँ पर वो उसको एक ऐसी कुल्हाड़ी टाइप की चीज मिलती है जिससे वो मार्क का हाफ हैंड कट करती है और किस तरह से हथकड़ी हैंडकफ रिलीज कर लेती है। यहाँ से एमा किसी तरह से बचते बचाते निकलती है और यहाँ पर फिर से बॉबी और जिमी एक तरह से आ जाते हैं। अभी यहाँ पर एमा को एक डीजल की कैन दिखती है, जिससे वो फिर से डीजल को निकालकर गाड़ी में डालना शुरू करती है, लेकिन गलती ये होती है कि मार्क पीछे से आ जाता है। अब मार्क को ये लगता है कि एमा यहाँ पर छुपी तो हुई है, लेकिन वो ढूंढ नहीं पा रहा होता, तो मार्क किस तरह करके उस ट्यूबलेस टायर को फिर से पंचर कर देता है और यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती हुई हमें दिखाई देती है। हमें फिर से एमा किसी तरह करके आगे जाती हुई दिखाई देती है, और हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब वो अपने रूम में जाती है तो फिर से उसके पीछे मार्क और वो भी आते हुए हमें दिखाई देते हैं। एमा किसी तरह करके उस बेसमेंट में जाके छुप जाती है जब मार्क उस पर अटैक करने वाला होता है। अब एमा घर के अंदर जाती है और हमें जहाँ पर ये देखने के लिए मिलता है कि बॉबी और जिमी दोनों ही उसको ढूंढने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी बॉबी ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है और जहाँ पर उसे एक आवाज़ सुनाई देती है। जब वो उससे ऊपर वाले फ्लोर पर जाता है तो वहाँ पर 2 चेयर्स होती हैं जो कि हिल रही होती हैं। जब वो एक चेयर का कपड़ा हटाता है तो उसे वहाँ पर कुछ टीन के कचरे पड़े हुए दिखाई देते हैं, तो वहाँ से वो एक तरह से लगता है कि यहाँ पर एमा नहीं है, तो एमा उस पर अटैक कर देती है बॉबी पर, और बॉबी सीधा नीचे ग्राउंड फ्लोर पर आके गिरता है, जिससे जिमी देखकर थोड़ा शॉक हो जाता है। पर एमा जिमी पर एक स्टिक से हमला करती है और जिमी वहाँ पर कुछ वक्त के लिए अनकॉन्शियस हो जाता है। एमा इस मौके का फायदा उठा के वहाँ से भागने की कोशिश करती है बॉबी की कार लेकर, जहाँ पर एमा पर फिर से बॉबी हमला कर देता है। इतनी बुरी तरह से हमला करता है कि एमा कुछ वक्त के लिए फिर से वहाँ पर बेहोश हो जाती है। यहाँ पर फिर से एमा और मार्क एक तरह से हैंडकफ कर दिए जाते हैं बॉबी के द्वारा, और जहाँ पर हमें लॉकर रूम के पास सीन देखने के लिए मिलता है, जहाँ पर जिमी थोड़ा एक तरह से सिंपल सा लड़का होता है जो बॉबी को एक बोलता है कि हमारा काम सिर्फ लॉकर का है, हम इनको नहीं मारेंगे। लेकिन बॉबी को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉबी ये बोलता है कि उसने हमारे साथ जो 10 साल पहले किया है मैं उसको नहीं बोल सकता। फिर से हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है और हमें थोड़ी सी फ्लैशबैक दिखाई देती है, जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है कि कुछ साल पहले एमा के साथ कुछ ऐसा हुआ था, जब वो डायमंड का कुछ सीन था, जब बॉबी ने उसके ऊपर, उसी क्रिमिनल ने, जब हमें उसका नाम नहीं पता, नाइफ से हमला किया था। तो इस तरह से हमें कहानी बढ़ती हुई दिखाई देती है। यहाँ पर एमा फिर से बोलती है कि तुमको डायमंड चाहिए, तुम डायमंड ले सकते हो। ऐसा करके वो मार्क का फिंगरप्रिंट यूज करते हैं और यहाँ पर फिर से हमें लॉकर ओपन होता हुआ दिखाई देता है, जहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलता है लॉकर के अंदर कुछ नहीं होता। तो बॉबी और जिमी ये पूछते हैं कि डायमंड्स कहाँ पर है, तो एमा ये बोलती है कि डायमंड जो है उसका मार्क ने मुझे नेकलेस गिफ्ट कर दिया था, जो कि एक तरह से ओपन नहीं हो रहा। अब हमें जहाँ से ये कहानी पता लगती है कि मार्क ने एक तरह से सब कुछ प्लान किया होता है, एक तरह से उससे बदला लेने के लिए, और उन दोनों किलर्स को हायर किया होता है। तो हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब बॉबी फिर से एमा पर हमला करने लगता है, तो जिमी पीछे से गन से उस पर फिर से हमला करना शुरू कर देता है, लेकिन गन के अंदर गोली नहीं होती, वो सिर्फ उसे डरा रहा होता है। हमें नेक्स्ट सीन ये देखने के लिए मिलता है जब बॉबी एमा को मारने की कोशिश करता है, तो जिमी ये बोलता है कि मैं उसके नेकलेस को उतार के तुम्हें देता हूँ, लेकिन वो नेकलेस इतना हैवी सा होता है, मतलब कुछ तो उसमें गड़बड़ सी होती है, वो नेकलेस ओपन ही नहीं होता, ना ही कट होता है। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है जब बॉबी एमा को मारने के लिए जाता है, तो जिमी उस पर अटैक कर देता है और बॉबी यहाँ पर गलती से जिमी को ही मार देता है। अब बचते हैं सिर्फ एमा और बॉबी। तभी हमें नेक्स्ट सीन देखने के लिए मिलता है, एमा किसी तरह से नाइफ को चुरा लेती है और वहां से भागने की कोशिश करती है, और दूसरी ओर बॉबी क्या करता है, उसकी राइट लेग पर किसी तरह से नाइफ से वार करता है और यहाँ पर उसकी राइट लेग पूरी तरह से डैमेज हो जाती है। इस तरह से एमा चलते चलते बाहर जाती है और यहाँ पर हमें फिर से उन दोनों के बीच में फाइट देखने के लिए मिलती है। तभी हमें नेक्स्ट ये देखने के लिए मिलता है जब बॉबी और एमा के बीच में फाइट होती है, तो किसी तरह से करके एमा उसका ही नाइफ उस पर यूज करके बॉबी को मार देती है, लेकिन बॉबी अभी मरा नहीं होता। यहाँ पर फिर से हमें कहानी आगे बढ़ती हुई दिखाई देती है जब लेक ब्रेक हो जाती है और एमा, मार्क और बॉबी एक ही
लेक के अंदर गिर जाते हैं। और यहाँ पर एमा बॉबी की आई पर फिर से एक बार हमला करती है और जहाँ पर बॉबी पूरी तरह से डल हो जाता है। यहाँ पर एमा भी वाटर के अंदर ही होती है, लेकिन उसको बाहर आने के लिए कोई भी रास्ता नहीं मिल रहा होता। जब हमें जे लगने लगता है मूवी के एंड में कि एमा भी जा चुकी है, तभी हमें नेक्स्ट जे देखने के लिए मिलता है। किसी तरह से वो नाइफ का यूज करके बाहर आती है और इस तरह से हमें मूवी का एंड होता हुआ दिखाई देता है। आई होप कि आपको हमारी जे टिल डेथ की स्टोरी अच्छी लगी हो। मेरे अकॉर्डिंग बहुत अच्छी मूवी है और ये मूवी आपको हिंदी में अवेलेबल नहीं मिलेगी और आपको इसका लिंक हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। आई होप कि आपको हमारी जो वीडियो अच्छी लगी हो। अगर अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।